बच्चों, ये क्लास 6 का हिंदी है। हिंदी का पाठ 8 देखिए, पाठ 8। पाठ का नाम है ऐसे ऐसे। पाठ का नाम है ऐसे ऐसे। इस पाठ में ये एक नाटक है, मतलब नाटक है। देखिए नाटक में कौन कौन है। देखिए पात्र परिचय, मतलब कितने पात्र हैं और उन पात्रों का परिचय क्या है इसमें दिया है। मोहन एक विद्यार्थी है, मतलब एक लड़का है जो कि पढ़ने वाला लड़का है। दीनानाथ एक पड़ोसी, मोहन के पड़ोसी। माँ मोहन की माँ। पिता हैं मोहन के पिता। मास्टर मोहन के मास्टर जी, यानी जो मोहन को पढ़ाते हैं वो मास्टर हैं। यानी कि एक विद्यार्थी है, एक पड़ोसी है, मोहन की माँ, मोहन के पिता हैं और मोहन के मास्टर जी हैं इस नाटक में। तो देखिए क्या होता है। वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन। वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन आपस में बात कर रहे हैं। देखिए सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। सड़क के किनारे एक सुंदर सा फ्लैट है, उसी में सब लोग बैठे हैं। उसी समय का ये दृश्य है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठाने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। मतलब ये सब बता रहा है कि ऐसे ऐसे वहाँ का रख रखाव है। अब तब तक नाटक पर से पर्दा उठता है। जब पर्दा उठता है तो देखता है कि एक तख्त पर मोहन लेटा हुआ है। जो एक लड़का है वो एक तख्त पर लेटा हुआ है और वो लड़का 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी। उस लड़के की उम्र लगभग 8 या 9 वर्ष की होगी। तीसरी क्लास में पढ़ता है वो लड़का। किस क्लास में पढ़ता था? तीसरी क्लास में। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है। मतलब मोहन को देख करके ऐसा लग रहा है कि इस समय बहुत वो परेशान है। बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। मोहन जो है, जो तख्त पर लेटा हुआ मोहन है, वो बार बार अपने पेट को पकड़ता है और देखने से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान है। और उसकी मम्मी और पापा उसी के पास में बैठे हैं। देखिए माँ, उसकी माँ पुचकार कर, मतलब दुलार करके कह रही हैं, है ना, ऐसे मत कर। मतलब जब वो लड़का जो है मोहन अपने पेट को बार बार पकड़ रहा है, पकड़ करके करा रहा होगा या फिर जो कर रहा होगा, तो उसकी माँ उसको पुचकारते हुए कह रही है कि ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। जब वो लड़का अपने पेट को पकड़ कर कराता है तो उसकी माँ दुलार करते हुए कह रही है कि नहीं नहीं ऐसे मत करो, अभी ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी डॉक्टर को बुलवाया है। जब तक डॉक्टर नहीं आ रहे हैं तब तक लो, तुम इसको सेक लो। ऐसा कहते हुए उसके ऊपर से चादर हटाती है और एक बोतल में गर्म पानी करके, उस बोतल में एक गर्म पानी करके एक बोतल में भर करके उसके पेट पे रगड़ने लगती है, मतलब पेट की सिकाई करने लगती है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। ऐसा सिकाई करके फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है और इसने कहीं कुछ अन्न सन्न तो नहीं खा लिया। मोहन के पिता से कह रही है कि ये जो बच्चा है मोहन, इसने कहीं कुछ ऐसा वैसा, मतलब अन्न सन्न का मतलब कुछ गलत चीज़ तो नहीं खा लिया है। तो उसके पिता कह रहे हैं, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर एकाएक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। उसके पिताजी बोले। तो माँ बोल रही है कैसे? जब वो पिताजी बता रहे हैं उसकी माँ से कि ये बस तक तो वहाँ तक तो चलते फिरते कूदते फिरते आया, लेकिन जब बस अड्डे पर आया तब एकाएक हमसे बोल रहा है कि पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसकी माँ कह रही है कि कैसे, मतलब उसकी माँ समझ नहीं पाई कि ऐसे ऐसे का क्या मतलब होता है। तो इसलिए उसकी माँ कह रही कैसे? पिता बोल रहे हैं बस ऐसे ऐसे करता है। तो पिताजी उसको बताया कि अब हमको क्या पता कि ऐसे ऐसे क्या होता है, बस मोहन तो केवल ऐसे ऐसे कर रहा है। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है। जब मोहन कहा कि मेरे पेट में पिताजी ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उसके पिताजी मोहन से पूछे कि ऐसे ऐसे क्या होता है, कहीं पेट में गड़गड़ तो नहीं हो रही है? तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। उसके पिताजी पूछे गोला सा फूटता है? तो भी वो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगा रहा है कि कुछ ऐसे ऐसे होता है। तो माँ हंसकर, तो माँ जब सुनी कि कुछ नहीं बता रहा, केवल ऐसे ऐसे कह रहा है,
तो उसको थोड़ी सी हंसी आ गई। हंसकर बोली कि हंसी की हंसी दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है। मतलब उसकी माँ सोच रही है कि मतलब इसकी बातों को सुनकर हंसी भी आ रही है और इसके दुख को, इसको दर्द को देख करके दुख भी हो रहा है कि ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं है। बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ गई हैं। तो पिताजी कह रहे हैं अजय एकदम सफ़ेद पड़ गया है, खड़ा नहीं रह गया, बस मैं ही नाचता रहा। उसके पिताजी कह रहे हैं कि अरे इसका चेहरा तो एकदम सफ़ेद पड़ गया है और ये खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और ये बस में ही नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, बस यही कह करके बार बार उछल कूद मचाता था। मोहन जोर से कराह कर, जब मोहन जो है जब अपने माता जी का और पिताजी का बात सुनता है तो जोर से कराहता है, कराह करके माँ से कहता है माँ, ओ माँ। तो माँ कह रही है ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। मतलब उसकी माँ जब देखी कि बेटा जोर से कराह रहा है और माँ को पुकार रहा है तो उसकी माँ परेशान होकर के कह रही कि ना बेटा ऐसे नहीं मेरे बेटे, मेरे लाल, मतलब दुलार करते हुए कह रही है कि फिर उसके पिता से कह रही है कि अजय जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी तो नहीं है, देखो ना कैसे लोट पोट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती होगी। हींग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते हैं। देखिए उसकी माँ जो है, मोहन की माँ जो है, उसके पिता से कह रही है कि अजय जरा देखिए तो कि डॉक्टर साहब अभी तक क्यों नहीं आए और ये मेरा बेटा इतना ज़्यादा करा रहा है, लग रहा है कि इसे तो कुछ बहुत ज़्यादा ही तकलीफ है और ये जो ऐसे ऐसे बीमारी है कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं है। मैंने तो इसे हींग चूरन पिपरमेंट सब कुछ दे चुकी हूँ कि शायद ठीक हो जाए, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ। तभी वैद्य जी आ जाते हैं। तभी फ़ोन की घंटी बजती है, मोहन के पिता उठाते हैं। जब इतना बात ये लोग कर ही रहे थे उसके मम्मी पापा, तब तक तो वैद्य जी अंदर आ जाते हैं और फ़ोन की घंटी बज जाती है। तो जब फ़ोन की घंटी बजती है तो मोहन के पिता जाकर फ़ोन उठाते हैं और पिता फ़ोन पे बात करते हुए कह रहे हैं कि यह 43332 है। जी हाँ, मतलब जो फ़ोन आया था वो आदमी कह रहा है कि ये 4332 है, मतलब ये नंबर है। तो उसके पिता कह रहे हैं जी हाँ, मतलब कि घबराते हुए कह रहे हैं कि जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? उसके पिताजी कह रहे हैं कि हाँ जी यही नंबर है और मैं ही बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी हाँ मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी नहीं गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। देखिए पेट में दर्द है, डॉक्टर पूछा तो उसके पिताजी कह रहे हैं जी नहीं। तो खाया तो कुछ नहीं। उसके डॉक्टर बोले होंगे कि मोहन कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खाया। तो उसके पिता कह रहे हैं बस यही कह रहा है और बस जी, मतलब आपस में दोनों बातचीत कर रहे हैं, बस जी ऐसे ऐसे। मतलब मोहन के पिता बता रहे हैं डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब मोहन बस केवल यही कह रहा है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। यह ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचा फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। तो मोहन के पिता बोल रहे हैं जी हाँ पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा, आप कहे तो अब देख लेंगे। अच्छा जी ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देता है। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। जब मोहन के पिता फ़ोन पर बात करके आ गए तो मोहन की माँ से बताया कि डॉक्टर साहब वहाँ से चल दिए हैं, बस अभी आते ही होंगे। तो पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराता है। ये सब बातें आपस में हो ही रही थी, तब तक कि पड़ोस के एक आदमी जो है कि दीनानाथ प्रवेश करते हैं। तभी तो उनको देख करके मोहन जोर से कराता है और बोलता है मोहन बोलता है माँ ओ। मतलब कि मोहन अपनी माँ से कह रहा है कि माँ करते हुए कह रहा है ओ, यानी कि दिखा रहा था कि मुझे उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय
मतलब कि मोहन जो है अपनी माँ को दिखाता है, नाटक करता है कि मुझे उल्टी जैसा लग रहा है, उल्टी आ रहा है, ऐसा दिखाता है और हाय हाय करके फिर लेट जाता है बिस्तर पे। तो माँ कमर सहलाती हुई, माँ उसकी कमर सहलाती हुई कह रही है कि क्या हो गया, दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है, नींद तो नहीं तो भला मोहन कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। मतलब कि मोहन की माँ बताती है कि मोहन इतना चंचल बच्चा है, इतना शरारती बच्चा है कि हमेशा पूरे घर को सिर पे उठाए रखता है। कहने का मतलब एकदम सबको परेशान किया रहता है। वो भला ऐसे शांत और सुस्त रहने वाला था, ये तो इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, इसलिए ये इतना सुस्त पड़ा हुआ है। तो देखिए तब तक जो पड़ोस के दीनानाथ जी आए थे वो बोल रहे हैं, अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। दीनानाथ जी कह रहे हैं कि अरे ये अपना घर तो केवल अपना घर ही नहीं बल्कि पूरे पड़ोस को ही मनसान किया रहता है। इसे छोड़ उसे पछाड़, इसको मुक्का उसको थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन की मोहन, मोहन ही मोहन। मतलब उसका बयान करते हुए दीनानाथ जी कह रहे हैं कि इसे छोड़ो उसे पकड़ो, इसको मुक्का मारता था उसे थप्पड़ मारता था, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, हर जगह मोहन ही मोहन दिखाई देता था, दीनानाथ कह रहे हैं। तो उसके पिता कह रहे हैं बड़ा नटखट है माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। मोहन की माँ कह रही हैं कि ठीक है शरारती बच्चा तो है, लेकिन अब तो देखिए बेचारा कैसा बेचारा सा पड़ा हुआ है, मुझे तो इस बात का डर है कि कल ये स्कूल नहीं जा पाएगा। तो दीनानाथ कह रहे हैं जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा, मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे होंगे, ठीक कर देंगे। तो मोहन कह रहा है तेजी से करा कर। मोहन जब दोनों की बात सुनता है, माँ की और दीनानाथ की, तो सुन करके तेजी से कराता है और कहता है अरे रे रे रे, फिर ओह कह रहा है, जैसे दिखा रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो तब तक बेटे की एक कराह सुन करके, आह सुन करके माँ घबरा जाती है, घबरा कर कहती है क्या है बेटा, क्या हुआ। मोहन रुआसा सा, मतलब मोहन जो है अपना रोने जैसा मुंह बनाकर कहता है बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। जब उसकी माँ पूछी कि क्या हुआ बेटा, तो मोहन कह रहा है, मोहन रोने जैसा मुंह बनाकर कह रहा है कि माँ बड़ी जोर से दर्द हो रही है और ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे पेट में। तो माँ ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है। उसकी माँ कह रही कि बेटा ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे हो गया। तो मोहन कह रहा है कि ऐसे ऐसे पेट दबाता है। जब उसकी माँ पूछी कि ऐसे कैसे हो गया, तो मोहन जोर से पेट दबाता हुआ कह रहा है कि बस ऐसे ऐसे हो रहा है। तभी तक उसी के बाद वैद्य जी का प्रवेश, मतलब तब तक वैद्य जी आ जाते हैं अंदर और वैद्य जी कहते हैं कहाँ है मोहन। मैंने कहा जय राम जी की। मोहन के पास वैद्य जी आकर कहते हैं कि कहाँ है मोहन। तो उसके पिता कह रहे हैं जय राम जी की। कहो बेटा खेलने से जी भर गया क्या, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या। वैद्य जी मोहन से कह रहे हैं कि उसको थोड़ा सा चिढ़ाते हुए कह रहे हैं कि क्यों बेटा खेलने से जी भर गया क्या, जो सोए हो, अब क्या कोई धमा चौकड़ी नहीं करनी है। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तब तक ऐसा मोहन से बात करते ही रहते हैं वैद्य जी। तब तक सब लोग उनको हाथ जोड़ते हैं और उठकर खड़े हो जाते हैं। तो वैद्य जी जो है कुर्सी खींच करके मोहन के पास बैठ जाते हैं। मोहन के पिता कह रहे हैं वैद्य जी से कि वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एक बार एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। पिताजी उसके मोहन के पिता वैद्य जी को बताते हैं कि वैद्य जी ये शाम तक तो ठीक था, अब बस हम जब दफ्तर से चलने लगे तो उसी समय एकाएक बोल रहा है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है और बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे ऐसे क्या होता है, ये कैसा दर्द है। तो वैद्य जी बोल रहे हैं अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है समझा नहीं पाता। मतलब कि वैद्य जी उसके मोहन के पिता से कह रहे हैं कि बच्चा है ना, इसलिए समझा नहीं पाता कि इसको क्या दिक्कत है। नाड़ी दबाकर कह रहा है वैद्य जी, कह रहे हैं मोहन का नाड़ी पकड़ते हैं और कहते हैं कि वात का प्रकोप है, यानी वात मीन्स होता है गैस की मतलब दिक्कत है। मैंने कहा मतलब वैद्य जी ने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ, मोहन से कहा वैद्य जी। तो मोहन जीभ दिखाता है,
कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। जीभ, मोहन का जीभ देख करके वैद्य जी कहते हैं कि कब्ज है इसके पेट में, पेट साफ नहीं हुआ इसलिए। उसके बाद उसका पेट पकड़ते हैं और बोलते हैं पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। मतलब कि वैद्य जी जो है उसके पेट को पकड़कर टटोल कर कहते हैं कि हाँ पेट साफ नहीं हुआ है इसका, इसीलिए गैस बन गई है इसको। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकुड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। जब वैद्य जी उसके हाथ को उंगलियों को पकड़ते हैं और सिकुड़ते हैं तो मोहन कहता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराह कर, जी हाँ, ओह। मोहन कह, जब उस वैद्य जी पूछ रहे हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है तो मोहन कह रहा है कि कराह कराह कर, यानी जैसे दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा करके कह रहा है जी हाँ। फिर कह रहा है ओह, मतलब दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, दिखा रहा था। तो वैद्य जी बोलते हैं हर्ष से उछल कर, मतलब खुशी से वैद्य जी बोलते हैं, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है। पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो मोहन की माँ से, आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। देखिए वैद्य जी जब उसका पेट टटोल कर, हाथ देखकर, आँख और जीभ दांत सब कुछ देख करके बता देते हैं कि इसको गैस की बीमारी है, तो कहते हैं कि कोई बात नहीं है, मैं समझ गया कि इसको क्या परेशानी है, आइए मेरे साथ, मैं इसको पुड़िया दे देता हूँ, आप उसको आधे घंटे में पुड़िया गर्म पानी से देते रहिएगा। उसके बाद इसको 2-3 बार उल्टी होगा, दस्त होगा, और उसके बाद इसका जो पेट का ऐसे ऐसे है वो ऐसे भागेगा जैसे कि गधे के सिर पर सींग, ऐसा भाग जाएगा। वैद्य जी ऐसा कह करके जाने लगते हैं और उसके पिता 5 का नोट निकाल करके 5 रुपये यानी कि वैद्य जी को देते हैं। तो पिता, वैद्य जी यह आपकी भेंट, नोट देते हैं। पिता जो है 5 रुपये का नोट वैद्य जी को देते हुए कह रहे हैं कि वैद्य जी ये आपका जो है भेंट है, यानी फीस है, ले लीजिए इसको। वैद्य जी नोट लेते हुए, वैद्य जी नोट ले लेते हैं और कह रहे हैं कि अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या 2 हैं? वैद्य जी नोट ले लेते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अरे आप ये क्या कर रहे हैं, जाने दीजिए, इसकी क्या ज़रूरत है, क्या हम और आप 2 थोड़ी हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। ऐसा कहते हुए वैद्य जी अंदर के दरवाजे से बाहर निकलते हैं और तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं अंदर। डॉक्टर बोलते हैं हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर दिया? डॉक्टर कह रहे हैं मोहन से कि हेलो मोहन, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। जब डॉक्टर मोहन से बात करता है तो उसी समय उसकी माँ और पिताजी खड़े हो जाते हैं। तो मोहन कराहने लगता है, दिखाने लगता है कि उसे दर्द है, और डॉक्टर जो है मोहन के पास बैठ जाते हैं। पिताजी बोल रहे हैं डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ दिखाता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है ऐसे ऐसे? मतलब जीभ को देख करके डॉक्टर कह रहा है कि मोहन से कह रहा है कि मिस्टर आपके पेट में ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है? मोहन बोलता नहीं, कराहता है। तो मोहन डॉक्टर की बात का जवाब नहीं देता, केवल कराहता है। माँ बोल रही है बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। उसकी माँ कह रही है मोहन से कि बेटा बता दो, डॉक्टर साहब को बता दो कि तुम्हारे पेट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मोहन जी ऐसे ऐसे। मोहन कह रहा है, हकलाता हुआ घबराता हुआ कह रहा है कि जी मेरे पेट में केवल ऐसे ऐसे हो रहा है। कुछ ऐसे ऐसे होता है? हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब है। मोहन ऐसे ऐसे को किस तरह बताता है? हाथ से बताता है, यानी हाथ से बताता है कि बस ऐसे ऐसे हो रहा है। उंगलियों के भींचता है, यानी उंगलियां अपनी रगड़ता है। और जब ये सब डॉक्टर देखते हैं तो कहते हैं कि हाँ तबीयत तो बड़ी खराब है। तो डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, डॉक्टर जो है एकाएक गंभीर मतलब हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है, इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं और थोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। मतलब डॉक्टर जो है जब मोहन हाथ से बताता है तो डॉक्टर कहते हैं हाँ तबीयत तो बड़ी ख़राब है, ये मुझे लग रहा है, देख के लग रहा है कि तबीयत बहुत ख़राब है।
और फिर उसके बाद और भी डॉक्टर डरा देते हैं उसकी माँ को, कहते हैं कि असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं ना, इसलिए इसको पेट में फोड़ा भी नहीं लग रहा है और कोई दूसरी बड़ी बीमारी है लग रहा है। ऐसा कहते हुए पेट को उसके टटोलता है डॉक्टर। तो माँ भाई जब माँ सुनेगी कि बच्चे को कोई बड़ी बीमारी है तो काँप कर फोड़ा, जब माँ सुनती है कि इसके पेट में फोड़ा तो नहीं है फिर भी माँ डर जाती है और काँप करके बोलती है फोड़ा? डॉक्टर जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से जरा मुंह फिर खोलना। मोहन से कह रहा है कि फिर से थोड़ा मुंह दिखाओ, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। फिर डॉक्टर जो है उससे कहता है मोहन से कि जीभ दिखाओ, और जीभ देखता है तो कहता है कि हाँ कब्ज ही है। फिर चलने के लिए उठने लगता है और कह रहा है कि कोई बात नहीं है, मैं दवा भेजता हूँ। क्यों ना आप ही चलें, मेरा विचार है कि यह एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। मतलब डॉक्टर जो है उसके पिता को बता रहे हैं कि आप ही चलिए मेरे साथ और मैं दवा देता हूँ, आप ले आकर के इसको दे दीजिएगा, केवल गैस की दिक्कत है और कोई बात नहीं है। डॉक्टर जाते हैं, मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को दे देते हैं। मतलब ऐसा बता करके डॉक्टर जाने लगते हैं तो मोहन के पिता उसको डॉक्टर को 10 का नोट दे देते हैं। माँ कहती है सेक तो दूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर से माँ कह रही है कि अच्छा डॉक्टर साहब तब तक सेक तो दूँ। डॉक्टर दूर से, हाँ गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर चूँकि जा रहा होता है इसलिए दूर से ही कहता है कि ठीक है आप गर्म पानी की बोतल से उसको सेक दीजिए। तब तक डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है। मतलब डॉक्टर के जाने के बाद जो है माँ गर्म पानी का बोतल उठाती है उसको पेट को सेकने के लिए, तभी पड़ोसिन आ जाती है उसके घर में। पड़ोसिन कहती है क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ बताती है आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे हैं, जाने ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। जब उसकी पड़ोसन को पूछती है कि क्यों मोहन की माँ, मोहन कैसा है, तो उसकी माँ बताती है मोहन के कि आओ जी रामू की काकी, क्या बताएं, लोचा लोचा फिरे हैं, मतलब कि एकदम परेशान है। अब इसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, पता नहीं कौन सा दर्द है ये, ऐसा दर्द के मारे लड़का एकदम बेहाल है। तब पड़ोसिन कह रही है ना जी इतनी नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। पड़ोसिन और भी ज़्यादा उसको चढ़ा देती है, उसकी माँ को और भी ज़्यादा डरा देती है। कहती है कि ना जी आप इसको ऐसा वैसा दर्द मत समझिएगा, ये आजकल पता नहीं कैसा सब दर्द निकल गया है, कितनी गंदी खराब बीमारियां निकल गई हैं और राम मारे इस बीमारियों को। ये तो बीमारियां तो जो है तंग करके रख दी हैं, पता नहीं कैसा नया बुखार आ गया है। और फिर मेन बात तो ये है कि खाना पीना भी तो पहले के जैसा नहीं रह गया। पड़ोसिन ऐसा कह रही है उसकी माँ से। तो माँ सुनती है, माँ बता रही है पड़ोसिन को कि डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उसने उनके साथ खा कर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है, बाहर से आवाज़ आती है मोहन मोहन, फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। उसकी माँ कहती है, मोहन की माँ कहती है कि डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, और फिर आज सुबह तो ये रोटी खाकर गया था, फिर वहाँ भी कुछ नहीं खाया, तो फिर इसको किस चीज़ की बदहजमी? तभी बाहर से आवाज़ आती है मोहन मोहन कहते हुए, मतलब मोहन मोहन की आवाज़ आई। फिर उसके बाद मास्टर जी अंदर आते हैं, मतलब मास्टर जी जो है बाहर से मोहन मोहन की आवाज़ देते हुए अंदर आ गए। तो माँ बोलती है ओह मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। जब मोहन की माँ देखती है कि मास्टर जी हैं तो करी ओह मोहन के मास्टर जी हैं। फिर उनको बुलाती है और कहती है कि आ जाइए। मास्टर बोल रहे हैं कि सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर, हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी आपने क्या खिला दिया था इसे? मास्टर जी कह रहे हैं कि हाँ, मोहन को देखकर कह रहे हैं हाँ लग तो रहा है कि कुछ दिक्कत है, क्योंकि चेहरा भी इसका कुछ उतरा लग रहा है। फिर मोहन को कह रहे हैं कि क्यों दादाजी कल स्कूल नहीं जाना क्या? तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्योंकि मोहन बहुत शैतान बच्चा था, बहुत शरारत करता था दिन भर क्लास में, इसीलिए उसको कमेंट पास करते हुए मास्टर जी कह रहे हैं
कि तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। फिर उसके माँ से कह रहे हैं कि क्या माता जी, आपने इसको कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खिला दिया। माँ कह रही है